औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, ये रिवीजन फ़ेज़ में हमारा चैप्टर नंबर 4 में से टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है आयनिक बॉन्ड। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का टाइटल आप लोगों को पता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया जाता है। इनिशियली बेटा मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू दे दूं कि केमिकल बॉन्डिंग का हमने पढ़ा है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। यानी किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम्स के दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप होती है, उस अट्रैक्शन को वी कॉल इट द केमिकल बॉन्ड, और यू कैन सिंपली से इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल लिंक बिटवीन द टू एटम्स। ये तो केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन है बेटा। और केमिकल बॉन्ड की फार्मेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि ये आपको बेटा पता है कि एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस हैव incomplete outermost shells. Due to the presence of incomplete outermost shells, these atoms of elements possess high energy, and due to high energy, atoms of elements are highly reactive and they are highly unstable. Due to instability, they make chemical bond to stabilize themselves. So the basic reason for making of chemical bond is to complete their outermost shell, decrease their energy and get stable. अब इस बेस पे हमने ये भी पढ़ा था कि दो रूल्स हैं बेटा, ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। ड्यूप्लेट रूल का आपने पढ़ा है कि द टेंडेंसी ऑफ एटम टू कंप्लीट द फर्स्ट शेल विद 2 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ड्यूप्लेट रूल। जिस तरह व्हेन हाइड्रोजन एटम शेयर्स और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, इट्स ड्यूप्लेट गेट्स कंप्लीटेड। इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है, और इस कंप्लीशन के बेस पे व्हेन इट्स ड्यूप्लेट गेट्स कंप्लीटेड, वी से दैट इट ओबेज ड्यूप्लेट रूल। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एटम्स दे हैव द सेकेंड शेल ऑफ एन ऑर्बिट विच कैन एकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन, उसको हम ऑक्टेट बोलते हैं। इन द टेंडेंसी ऑफ एटम टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, इट मे बी द सेकेंड शेल, थर्ड शेल और फोर्थ शेल, but to have 8 electron mean 4 pair of electron in the outermost shell is the most stable electronic configuration. तो ये दो रूल्स हैं, ड्यूप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, जिसके बेस पे एलिमेंट्स के एटम्स दे में केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड के दो टाइप्स हैं इस चैप्टर में, एक आयनिक बॉन्ड और एक कोवेलेंट बॉन्ड। आप इस स्क्रीन के लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं बच्चों, मैंने इसमें लिखा है टेक्सचुअल प्रोफाइल, व्हाट वी हैव टू नो अबाउट आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में हमें क्या चाहिए। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है टेक्सचुअल प्रोफाइल में, फिर फार्मेशन, definition of covalent bond, formation of covalent bond, and next point है the role of electronegativity difference in the formation of ionic bond. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में व्हेन वी शो एटम्स, वी विल शो द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इन डॉट्स and the electron of other atom in crosses. In this way we will show the formation of ionic bond. So to represent the electron of one atom with dots and the electron of other atom with crosses, this type of structure or Bohr model, we call it the dot and cross structure. Keep in mind that the electron of one atom are represented with dots and the electron of other atoms are represented with crosses. Actually, electrons don't carry these dots and crosses on them. We represent electron just to differentiate these electrons. For example, an atom of sodium has electron with dots, an atom of chlorine has electron with crosses. When the electron of sodium enters chlorine, inside chloride ion, the electron of sodium is represented with a dot. So these dot and crosses, they are used to differentiate between the electron of one atom and the electron of other atom. इसके बाद नेक्स्ट टेक्सचुअल प्रोफाइल है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में सोडियम एंड क्लोरीन के एटम में हाउ आयनिक बॉन्ड इज एस्टेब्लिश्ड, the establishment of ionic bond, the formation of cubical crystals. When sodium and chloride ions are formed, they form cubical crystals. इनकी फॉर्मेशन को समझनी है। आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, आयनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले तो बच्चों इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। आयनिक बॉन्ड, इट इज़ द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक
formed by the complete transfer of electron from one atom to another. So it's a type of chemical bond in which one atom loses electron and other atom gains electron. The atom which loses electron, it gets positive charge, and the atom which gains electron, it gets negative charge. The positively charged ion is called cation and the negatively charged ion is called anion. It means when the transfer of electron occurs between two atoms and one atom loses electron and other atom gains electron, then these atoms are changed into oppositely charged ions, cations and anions. We can also define ionic bond in a way that the electrostatic force of attraction present between oppositely charged ions is called ionic bond. When these ions are formed, some cations they carry positive charge and anions they carry negative charge, and we know that there is electrostatic force of attraction between oppositely charged ions, so they do attract each other, and that the force with which they attract each other we call it the ionic bond. Now, its formation, how does it form? Ionic bond is formed between metal and non-metal under the following two principles. आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन किस में होगी? मेटल एंड नॉन मेटल एटम्स में होंगी, और अंडर द गिवन टू प्रिंसिपल्स ionic bonds are formed. Principle number 1, metals are electropositive in nature. Metals, they are electropositive in nature. Metals are a type of element and they are electropositive in nature. Electropositive nature, you have studied it in chapter number 8, that electropositive character is the tendency of an atom to lose electron. Metals, they have the tendency to lose electron because metal, they have very low ionization energy as they exist in the extreme left side of periodic table, and as we know that ionization energy increases from left to right across a period, so the elements present on extreme left side will have very low ionization energy. So metals, they occupy the left part of the periodic table, so they have got very low ionization energy due to their large atomic sizes and more shielding effect. So due to large atomic size, atoms have low ionization energy and they can easily lose electron. Therefore, during a chemical reaction, metal atom will have the tendency to lose electron, and that's why we call metal as electropositive. So during the formation of ionic bond, the atoms of metal will lose electron. The second principle, non-metals, they are electronegative in nature. We know that electronegativity is the force of attraction of an atom on electron. So metals, they are more electronegative, they have got more attraction for electron, and we know that metals, they occupy the extreme right side of periodic table, and we know about the trend of electronegativity, that electronegativity increases from left to right across a period. यानी हम अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी. इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पीरियाडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगी मिनिमम, और अगर राइट साइड की तरफ हम जाते जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज होगी due to increase in the number of proton in their nuclei, and due to increase of nuclear charges, the attraction of atom on electron increases. Therefore, as we go from left to right across a period, electronegativity increases, and elements present on extreme right side of periodic table, they are the most electronegative element, like halogens. So, non-metal, they are electronegative in nature. Their atoms have tendency to gain electron during formation of bond due to their more values of electronegativity. When the atom of non-metal gains electron, they form anion, negative ion. X मैंने metal के atom को M से represent किया था, और equation ये arrow आप जो देख रहे हैं chemical reaction है. When metal atom loses electron, it forms cation. M plus 1 electron is produced. But the non-metal atom is represented with capital X, and plus 1 electron mean when it gains 1 electron, it forms anion, X minus 1. These oppositely charged ions are formed due to the transfer of electron. When one atom loses electron and the other atom gains electron, this is called the transference of electron between the two atoms. So as a result of this transformation of electron from one atom to another atom, two oppositely charged ions are produced. These oppositely charged ions will attract each other with the electrostatic force of attraction, which we call the ionic bond. Now, the second factor which is very important in the formation of ionic bond is the electronegativity difference. Electronegativity difference, which we denoted with END. E stands for electronegativity, and electronegativity, D difference. It plays the vital role in the formation of ionic bond. The electronegativity difference among the combining atom is less than 1.7. How does electronegativity difference plays a vital role in the formation of ionic bond? Scientists, they have revealed
that if the electronegativity difference in the combining atom is greater than 1.7. बेटा आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पॉलिंग नामी एक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की थी, डिटरमिन की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए जो हम स्केल यूज़ करते हैं, वी कॉल इट द पॉलिंग स्केल. सो अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिंग स्केल, अगर दो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम एटम और दूसरा एटम क्लोरीन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यूज़ का अगर डिफरेंस हम लें तो दैट डिफरेंस इज ग्रेटर देन 1.7. इसलिए सोडियम और क्लोरीन के दरमियान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है. सोडियम विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन एटम विल बी सक्सेसफुल टू गेन इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. बच्चों, अब अगर हमने ये चीज़ देख ली कि ये एक स्केल हमारे सामने आ गया, एक प्रिंसिपल हमारे पास सामने आ गया कि इफ़ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 1.7 देन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी पॉसिबल. यानी एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा. लेकिन फिर भी एटम ने स्टेबलाइज तो होना है, तो दे विल स्टेबलाइज बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर एंड हेंस दे विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. But if there is condition for it, if the electronegativity difference among the combining atom is less than 1.7, but if the electronegativity difference among the combining atom is greater than 1.7, then ionic bond is formed. And in this condition, one atom will be successful to gain electron and the other atom will lose electron. So ionic bond will be formed. Dot and cross structures, मैंने पहले आपको बता दिया बच्चों, dot and cross structures are used to show the formation of ionic and covalent bond. To show the formation of ionic bond between the atoms of metal and non-metal, dot and cross structures are used. Dot and cross structures are basically Bohr's model of atoms, but as an addition in the structure, electron of one atom are represented with dots and the electron of other atom are represented with crosses. ये अभी बेटा मैंने ये चीज़ बताई. अब यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर दो एटम्स शो किए हैं, एटम ए एंड एटम बी. Atom A has one electron in its second shell. It must have 8 electrons, but it does have only 1 electron, so it needs 7 electrons. To avail 7 electron is not possible for atom A. इसलिए एटम ए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. एटम बी के लास्ट शेल में मैंने 7 इलेक्ट्रॉन शो किए हैं. इट नीड्स 1 electron to complete its octet and gain stability. So atom A will lose that electron and atom B will gain that electron. During the transformation of electron, how this transformation occurs? Atom B exerts force of attraction on the electron of atom A, and in this way atom A loses electron and atom B gains electron. After this transformation, an arrow is used in between the two symbols. ये एरो केमिकल रिएक्शन को शो करता है. यानी व्हेन दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. एटम ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एटम बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. एटम ए का फर्स्ट शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ड्यूप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है, ये अब स्टेबल हो गया. एटम बी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी स्टेबलाइज हो गया, लेकिन इनका इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर चेंज हो गया. एटम ए न्यूट्रल एटम था, अब ये एटम ए के ऊपर पॉजिटिव आयन आ गया. एटम बी न्यूट्रल एटम था, अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड. हाउ डज इट फॉर्म? इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, इज एन आयनिक कंपाउंड. इट इज फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द एटम ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन. अब सबसे पहले तो बेटा जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल हम बताएंगे कि सोडियम इज अ मेटल. It belongs to group 1A of periodic table. Its atoms have 11 electron which are arranged in the following way. Sodium atom में 11 electron है. किस वे में arrange है? That its first shell has 2 electron, the second shell has 8 electron, and the third shell has 1 electron. It is clear from its atomic structure that it has 1 electron in its valence shell. This shell must have 8 electron in its valence shell to attain stability. So its outermost shell is incomplete and it is unstable. To gain stability, what it does? It will lose 1 electron. 1 electron लूज करके इसका लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये स्टेबलाइज हो गया. इलेक्ट्रॉनिक प्रोफाइल ऑफ क्लोरीन एटम. Chlorine is a non-metal. It belongs to group 7A of periodic table. Its atom has 7 electrons which are arranged in the following way. 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के एटम में, जो फॉलोइंग वे में है. कैसे? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एटॉमिक स्ट्रक्चर दैट इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, but its valence shell must have 8 electron
to attain stability. So its outermost shell is incomplete and it is unstable. To attain stability, it will gain one electron due to high electronegativity value. One electron वो attract करेगा सोडियम का, gain करेगा और chloride ion बनाएगा. Establish of ionic bond. Now, how does ionic bond establishes between these two atoms of sodium and chlorine? Sodium cation and chlorine anion start attracting each other with an electrostatic force of attraction, which is described as ionic bond. देन फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिकल क्रिस्टल्स. जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो ये आयंस फिर क्या करते हैं? व्हाट दे डू, दे अरेंज देमसेल्व्स इन क्यूबिकल क्रिस्टल्स. Sodium cation and chloride anions arrange themselves in three-dimensional cubical crystals. In these crystals, each sodium ions are surrounded by 6 chloride ions, and each chloride ion is surrounded by 6 chloride ions. Therefore, the coordination number of these ions is 6. इन सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स इट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस. और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड आयन का 6 है क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस. अब बच्चों ये इसका क्यूबिकल स्ट्रक्चर है जिसमें सोडियम आयन दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव डॉट्स, इन द क्लोराइड आयंस दे आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव डॉट्स. कीप इन माइंड द सोडियम आयंस आर cations, so cations are always smaller in size, and chloride ions they are anion, they are larger in size. Now, the next textual profile is the ionic compounds and their properties. Ionic compounds, they are pure substances made by the transfer of electron between the atom of metal and non-metal. यानी ये कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस से बनते हैं. इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स जो डेली लाइफ में हम डील करते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम टेबल साल्ट कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में सस्पेंशन, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं. और अगर स्टमक में एसिडिटी हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ओवरकम करने के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का सस्पेंशन यूज़ करते हैं, विच वी कॉल द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. फिर एक और आयनिक कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3. इट इज़ आल्सो नोन एज एलुमिना. इट इज़ यूज्ड एज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं डीहाइड्रेटिंग एजेंट. बच्चों, डीहाइड्रेटिंग एजेंट इज़ अ सब्सटेंस विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम अदर सब्सटेंसेज. एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंसेस से वाटर को रिमूव करें, उसको हम डीहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं. तो ये कुछ आयनिक कंपाउंड्स और उनके बारे में मैंने इनकी इंट्रोडक्शन आपको बता दी. Now come to the next textual profile. Properties of ionic compounds. They have the following general properties. Number 1, physical state. That how ionic compound exist physically. Ionic compounds, they exist as crystalline solids. For example, sodium chloride and magnesium oxide have cubical crystals. Then their solubility. Most of ionic compounds are soluble in water. For example, sodium chloride, potassium chloride, magnesium chloride. However, some ionic compounds do not dissolve in water. For example, aluminium oxide, copper oxide, and lead oxide. It means the solubility. Ionic compound, most of them they are soluble in water. जब भी हम ionic compound को water में डालेंगे, they get disappeared, meaning they get dissolved in water. But some of them they are even insoluble in water. इनसालुबल के एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए बेटा, और सालुबल के भी दे दिए. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. आयनिक कंपाउंड किसी भी सब्सटेंस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इनके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती हैं. अगर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल में अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो उस अट्रैक्शन को वीक करने के लिए और फिजिकल स्टेट चेंज करने के लिए वी अप्लाई हीट, हम हीट अप्लाई करते हैं. अगर ज़्यादा अट्रैक्शन हो वी अप्लाई मोर हीट, अगर कम अट्रैक्शन हो वी अप्लाई लेस हीट. तो आयनिक कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं. Nature of aqueous solution. When we dissolve ionic compound in water, what happens? These cations and anions they get separate from each other. एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं. लेकिन aqueous solution में the number of sodium ions is equal to the number of chloride ions. It means कि negative ions और positive ions they are equal in number. So there is electrostatic equilibrium in that solution. इसलिए उस solution के ऊपर overall net charge नहीं होगा. अगरचे उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, लेकिन ओवरऑल नेट चार्ज उस सोल्यूशन पे कोई नहीं होगा. सो इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. The next property of ionic compound is the electrical conductance, the passage of electricity. Electrical conductance mean the passage of electricity, कि हम electricity pass कर सकते हैं. The aqueous solution of ionic compound have freely moving ions, cations and anions. एक चीज़ बच्चों ज़हन में रख लें, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी की पैसेज के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं. दो में से एक चीज़ लाजमी चाहिए, या उस सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन हो या उसमें फ्री आयंस हो. तो मेटल्स जो हैं इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी इस बेस पे कंडक्ट करते हैं. प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते.
आयनिक कंपाउंड जब सोल्यूशन के फॉर्म में या मोल्टन स्टेट में हम रखेंगे तो इनके आयंस फ्री होंगे। पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इन दिस वे दे पास इलेक्ट्रिसिटी through their volume. So ionic compound in aqueous state they can pass electricity because they have free ions. The aqueous solution of ionic compound have freely moving cation and anion. When electrode, cathode and anode are inserted in their aqueous solutions, cations start moving towards anode and anions start moving towards cathode. At anode, negative ion lose electron and cathode positive ion gain electron. In this way the aqueous solution of ionic compound passes electricity. The molten state fused form also have free ions, therefore in fused form यानी अगर एक्वस सोल्यूशन के अलावा हम उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को हीट करके मेल्ट कर दें, लिक्विड स्टेट में ले आएँ, उसको हम फ्यूज फॉर्म कहते हैं, उसमें भी फ्रीली मूविंग आयंस होंगे एंड इट विल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इन सॉलिड स्टेट में बच्चों अभी हमने पढ़ा कि इनके क्रिस्टल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे के साथ बॉन्डेड होते हैं, वो कैथोड और इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं कर सकते, देयरफॉर दे कांट पास इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर इन सॉलिड फॉर्म देयर आयंस आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर, देयरफॉर इन सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद मेरे बच्चों इसका क्वेश्चन प्रोफाइल में दे देता हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन इनका मार्किंग स्कीम क्या है? 3 मार्क्स पर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाई द एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड? Metal atoms, they have low ionization energy, larger atomic sizes, therefore they have the tendency to lose electron during chemical reaction and they form ionic bond. Why the atoms of non-metal gain electron due to formation of ionic bond? Non-metal atoms, they are electronegative atoms, they have more attraction for electron, therefore during the formation of ionic bond they get successful to gain electron from metals. Describe, next question है, describe the role of electronegativity difference in the formation of ionic bond. As I have described earlier that if the electronegativity difference in the combining atom is less than 1.7 then such atom will form covalent bond, but if the electronegativity difference is greater than 1.7 then atoms will make ionic bond. ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, अभी इसका मैंने शो कर दिया है बेटा, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड द कैटायन एंड एनायन आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर बाय electrostatic force of attraction, so more heat energy is required to weak these forces and change them into solid and liquid and gaseous state. डिस्कस द नेचर ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, अभी आपको मैंने बता दिया आयनिक कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन का नेचर क्या होगा। व्हेन आयनिक कंपाउंड आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, कैटायन एंड एनायन दे गेट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एज इन द एक्वस फॉर्म द नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एनायन, सो देयर इज नो नेट चार्ज ऑन द एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड दे डोंट कैरी एनी चार्ज। नंबर 7, हाउ एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, अभी एक्सप्लेन किया कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड हैव फ्रीली मूविंग आयंस, व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन देयर एक्वस सोल्यूशन द पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव आयंस मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। Why ionic compound? Next question है, why ionic compound do not conduct electricity in solid form? For the conduction of electricity we need free ions. In the solid state of ionic compounds, their ions are not free, they are bonded with each other, therefore they can't move towards cathode and anode and they can't conduct electricity. अब आ जाते हैं बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है 8 to 10 मार्क्स का कंप्लीट। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके बाद बेटा मैंने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन शो की है। इसमें यानी यहाँ एक मैंने शो किया है कि एक सोल्यूशन है जो ब्लू कलर से शो किया है, इसमें सोडियम और क्लोराइड आयन है, सोडियम आयंस आर कैटायन एंड क्लोराइड आयन आर एनायन। एरो शो किया है कि ये सोडियम आयंस दे मूव टूवर्ड्स कैथोड और क्लोराइड आयंस दे मूव टूवर्ड्स एनोड। तो ये मेरे बच्चों आयनिक बॉन्ड के साथ रिलेटेड चैप्टर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आई होप को आपको समझ आ गया होगा। शुक्रिया।